हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम पहले वाले इससे पिछले लेक्चर में हम ट्रिपल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन हमने किया था। उस ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन में हम यहाँ तक पहुँचे थे, तो ये आपने कर लिया था स्टूडेंट। इसके बाद आपने ये किया था, इसको फिर हम सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करने के बाद स्टूडेंट जो भी इसका आंसर आएगा, मान लीजिए ये इसके साथ हो गया, तो यहाँ पर एलसीएम आप ले लो। इसका 4 4 जा 16 स्टूडेंट, -4 -1, तो ये हो जाएगा -5/16 और प्लस में 1/2 एंड log 2। तो ये होगा स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर इसमें होगा। अब स्टूडेंट ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टूडेंट। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट एक जैसे ही है, लेकिन फिर भी चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ। ये बहुत ही वैसे इजी क्वेश्चन, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है स्टूडेंट, इसमें आपके पास एक दे रखा है कि भाई ट्रिपल इंटीग्रेशन XYZ dx dy dz ओवर द इलिप्सोइडल। ये आपको पता है कि भाई ये इलिप्सोइडल की आपकी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट आपको पता है कि आप सबसे पहले आपने इसकी लिमिट निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका लिमिट निकालना। तो इसमें लिमिट निकालने के लिए आपको पता है स्टूडेंट, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इससे, जेड स्क्वायर से। इससे सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट करने के जो भी ये इधर वाली जो भी क्वांटिटी आपकी ये होती है स्टूडेंट, वो सारी की सारी उधर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर स्टूडेंट। उसके बाद फिर हम इसमें आते हैं स्टूडेंट, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू जो इधर बच गया ना स्टूडेंट, इधर बच गया उसको छोड़ देते हैं, फिर इधर वाले को इधर लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब हम इस पे आ जाते हैं, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका ये दे रखा था, दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जब भी ये आपका इक्वल टू वन ही दिया हुआ है, ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसमें स्टूडेंट आपके पास अब ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जेड यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जेड की आप लिमिट निकालेंगे 1 बाई 1। तो सबसे पहले इस यहाँ से देखो, इसके अंदर से अगर आप देखना चाहे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जो हम मान लेते हैं कि जो इलिप्सोइड है वो सारा का सारा आपका इसके अंदर ही लाई करता है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ये सारी की सारी हम ये मान लेते हैं कि इट इज लेस देन और इक्वल टू और इट इज लेस देन इक्वल टू, मतलब सारा का सारा इलिप्सोइड का ये एक रीजन है। इस रीजन के अंदर हमने सारा कुछ फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसमें एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू आपकी, वैसे तो देखा जाए तो इसमें क्या होगी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी स्टूडेंट प्लस माइनस ए। ठीक है, अब उसके बाद अब ये तो x की वैल्यू होगी। अब मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ स्टूडेंट, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये लेस देन इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, और y स्क्वायर है स्टूडेंट ये, और y किसके बराबर हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू कर लो या कुछ भी कर लो, मर्जी है आपकी स्टूडेंट, ये ऐसे कर लो। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस b और 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो आप इसको ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट, मोड ऑफ y इज इक्वल टू b, और ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो प्लस की भी वैल्यू आ गई और माइनस की भी वैल्यू आ गई इसमें। उसके बाद फिर z की वैल्यू आप निकालेंगे, ये भी आपने निकाल दिया। अब z किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आपका, z इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से तो अब z की वैल्यू के ये z स्क्वायर है, z इज इक्वल z किसके बराबर आ गया, तो c तो इसके आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर, और इस पूरे की क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आ गई, और इसको भी आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, मोड ऑफ z इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट आपका मेन चीज़ में जो आपको यहाँ पर स्टूडेंट बताना चाहता था, मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था कि आपने लिमिट कैसे निकालनी है। देखो एक बार फिर बता देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन में फार्मूला एक ही लगेगा स्टूडेंट।
चाहे ये कैसे ही दे रखा हो। सबसे पहले आपका सबसे राइट साइड वाली जो क्वांटिटी ना उसको लेके और बाकी जितनी लेफ्ट साइड में है उसको आप 1 से इधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये जेड की लिमिट यहाँ से निकलेगी। उसके बाद अगले वाले पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। अब जब इस पे आएंगे तो इधर वाले को आपने भूलना पड़ेगा, इसको भूल जाओ। तब इससे इधर कितनी है, फिर उसको 1 में से वो माइनस कर दो, ये y की लिमिट आ गई। उसके बाद इस पे आ गई, अब इधर वाले दोनों को भूल जाओ, इधर इधर कुछ नहीं है तो x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ये 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ x की लिमिट आ जाएगी, तो x की भी लिमिट आ गई, y की भी लिमिट आ गई और z की भी लिमिट आ गई स्टूडेंट। अब ये सारी लिमिट आने के बाद स्टूडेंट आप बिल्कुल सिंपल है, आपके पास क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पर मान लिया इस क्वेश्चन को आप मान लेते हैं i इक्वल टू, मैं लिमिट रख लेता हूँ x की -a to a, और ये लिमिट क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, y की लिमिट क्या थी आपकी, ये रही y की लिमिट। यहाँ पर तो नीचे थी -b 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, ऊपर थी प्लस में b 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर रूट। और तीसरी आपकी लिमिट है स्टूडेंट, वो क्या है, ये है आपकी 1 माइनस में c, और यहाँ पर 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, और ये है c। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पर। अब इसको आप यहाँ पर जो क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ था x y z dx dy एंड dz। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो ये जो चीज़ है ना आपकी, ये जो चीज़ आपकी दे रखी है, ये किसकी लिमिट है, x भी है इसमें, y भी है इसमें, x भी है y भी है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये z की, यहाँ पर ये लिमिट है z की, तो ये आपकी z की लिमिट होगी। अब ये x की तो होनी स्टूडेंट, ये y की होगी, और ये आप अब आपकी क्या है, ये है x की, ये आपने निकाल भी दी। अगर दे नहीं रखी है तो आप मान लेंगे, अगर नहीं दे रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो आप इसको ऐसा मान सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, ओड फंक्शन है। अगर ओड फंक्शन हो और ऊपर नीचे इंटीग्रेशन में ऊपर नीचे सेम आपकी लिमिट हो, एक नीचे माइनस और ऊपर प्लस हो, तो ओड फंक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट, 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं सिंस ये जो एक्स वाई जेड है इज एन ओड फंक्शन। क्योंकि ओड फंक्शन किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जेड फंक्शन देखा है, तो जेड स्क्वायर जब आप करोगे ना स्टूडेंट, जेड स्क्वायर में ये पुट करोगे स्क्वायर रूट जाए, यहाँ ये पुट करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस होते ही माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ओड फंक्शन हो गया किसका, जेड का हो गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर -c है आपका क्या था, 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, और ऊपर भी यही हो जाएगा c 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये आपका ये मतलब आप यहाँ पर लेंगे ना स्टूडेंट, तो x y z और dz इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया स्टूडेंट, अगर ये 0 हो गया तो ये 0 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अगर 0 की वैल्यू इसमें पुट कर दिया आपने तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो आप ये सीधा यही कह सकते हैं -a to a, और यहाँ पर जो भी आपकी लिमिट आएगी y इज इक्वल टू -b और 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, और यहाँ पर तो दे चलो ये लिख दिया तो लिख ही दिया 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, और यहाँ पर तो स्टूडेंट आपका x एक और इंटीग्रेशन कर लो x y एंड z, तो d x dy एंड dz इज इक्वल टू 0, और इसको सारी लिमिट नहीं लिखनी है तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, z का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर, और इज लेस देन इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1। अगर ये लिमिट है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी स्टूडेंट। यही आपने स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो ये एक क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आगे जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा एक और इसमें एक टाइप और है तो मैं बता देता हूँ। तो क्योंकि इसमें भी जैसे स्टूडेंट आपने डबल इंटीग्रेशन में किया था ना कि जैकोबियन का मेथड का यूज कर लिया था हमने, तो यहाँ पर भी हम जैकोबियन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो जब आपके पास मान लिया इसमें 3 कंडीशन है स्टूडेंट। नंबर 1 कंडीशन है आपकी मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट आप इसमें मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा इसका आपको, और आप इसको ध्यान से समझना। बस चीज़ आपने जो मेन चीज़ें याद रखें वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट आपने मान लिया x y और z दे रखा है,
एक्स वाई जेड दे रखा है और उसको एक्स वाई जेड को यू वी एंड डब्ल्यू में आपने चेंज करना है। तो आप यू वी जब एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू में चेंज करेंगे तो आप जैकोबियन निकालेंगे, जैकोबियन में आप किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, करली एक्स बाई करली यू, करली एक्स बाई करली वी और करली एक्स बाई करली डब्ल्यू, करली वाई बाई करली यू, करली वाई बाई करली वी और करली वाई बाई करली डब्ल्यू। तो इसी प्रकार करली जेड बाई करली यू, करली जेड बाई करली वी और करली जेड बाई करली डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसकी वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे। नंबर दूसरा केस इसका क्या होता है स्टूडेंट, नंबर दूसरा केस में यही बता देता हूँ। वहन कार्टेशियन कोड, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात आ गई स्टूडेंट। वहन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड आर चेंज्ड टू, आप ये कह सकते हैं कि किसमें आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ले लो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर थीटा एंड जेड, जब इसमें चेंज करना है तो स्टूडेंट इसमें भी आप क्या निकालेंगे, जब इसमें कर एक्स वाई जेड को आर थीटा एंड जेड में, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जे आप कैसे निकालेंगे, जे आप निकालेंगे करली एक्स बाई करली आर, करली एक्स बाई करली थीटा, करली एक्स बाई करली जेड, करली वाई बाई करली आर, करली वाई बाई करली थीटा एंड करली वाई बाई करली जेड। इसी प्रकार करली जेड बाई करली आर, करली जेड बाई करली थीटा एंड करली जेड बाई करली जेड। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपने इसमें देखनी है, ये आपकी इसमें होगी। अब जब इसकी देखो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू रखोगे, बट नेचुरल जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा आर के बराबर आएगा, ये भी आपने ध्यान देना है। ये किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा, तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो तीसरा जो पॉइंट आपने यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देना है वो है तीसरा, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो स्फेरिकल का भी आपको पता है स्टूडेंट, स्फेरिकल में जब भी चेंज करते हैं तो स्फेरिकल में जब भी आप चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो जब उसमें आप क्या लेंगे, x इजकल टू आर साइन थीटा कोस फाइव, आर साइन थीटा साइन फाइव होता है, y और z किसके बराबर होता है, z होता है स्टूडेंट, आपको पता है x इजकल टू आर साइन थीटा कोस फाइव होता है, y इजकल टू आर साइन थीटा साइन फाइव होता है और z इजकल टू क्या होता है, आर कोस थीटा होता है स्टूडेंट। जब आप इसमें भी स्टूडेंट निकालेंगे j की वैल्यू, जब इसमें j की वैल्यू आप निकालेंगे तो j की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये चीज़ आपने ये चीज़ याद रखिए बस कि भाई जब सब कार्टेशियन से स्फेरिकल में चेंज कर देते हैं, जो जे जैकोबियन की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है आर स्क्वायर साइन थीटा आती है, और जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आप सिलेंड्रिकल में चेंज कर देते हो वहाँ पर जैकोबियन जे की वैल्यू क्या आती है, आर आती है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। दूसरी बात तो स्टूडेंट यहाँ पर है, जब आप स्फीयर की बात करते हैं और इंटीग्रेशन की बात आती है, ठीक है, जब आप स्फीयर में चेंज करते हो और इंटीग्रेशन की बात आती है, इसका मतलब इंटीग्रेशन जब आप सिलेंड्रिकल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सिलेंड्रिकल में आपका क्या होता है, आर, जो ये आर होता है ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू ए होता है, ठीक है, और थीटा क्या होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई होता है। तो ये चीज़ का आपने यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब दूसरी बात इसमें क्या है, जब आप स्फीयर की बात करते हैं स्टूडेंट, जब चेंज लिमिट इंटीग्रेशन होता है, इफ द गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन द होल स्फीयर, जब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी क्या होती है, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन ए। मैं अब बात कर रहा हूँ स्टूडेंट किसकी, स्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो 0 एक तो ये हो गया, और 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा और इज लेस देन इक्वल टू पाई, और एक तीसरी क्या हो जाएगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू फाइव और इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है स्टूडेंट, ठीक है। जब लेकिन ये जो पूरे स्पेस की बात कर रहा है, ये कर रहा है पूरे स्पेस की बात, लेकिन अगर यही सिर्फ एक ऑक्टेंट में हो, मान ले पॉजिटिव ऑक्टेंट दे रखा है, कोई भी एक पॉजिटिव ऑक्टेंट दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2, और ये भी क्या हो जाएगा, π/2। तो ये चीज़ का ध्यान देना है, ये भी π/2 और ये भी π/2, फाई की भी और थीटा की भी जो लिमिट है वो π/2 एंड π/2 होंगी, अदरवाइज ये क्या होंगी, पाई एंड 2 पाई।
तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, और क्वेश्चन आई होप आपको समझ में भी आ जाएंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। इसमें जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट करते हैं, इसमें आर थीटा एंड जेड लेते हैं, और जब इसकी लिमिट लेते हैं वो 0 से a तक आर के लेते हैं और 0 से 2 पाई तक थीटा के लेते हैं। लेकिन जब स्फेरिकल की बात करते हैं, जब वहाँ पर j की वैल्यू आपकी क्या होगी, आर स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा होगी, और r की जो लिमिट है 0 टू a होगी, थीटा की जो लिमिट है 0 टू पाई होगी, और फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई होगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव ऑक्टेंट दे रखा है, एक ऑक्टेंट में दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 एंड फाई की भी 0 टू पाई बाई 2 होगी। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट आपका। ये देखो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें दे रखा ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड थ्रू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन जेड इजिकल टू 0 एंड जेड इजिकल टू एच। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपने क्लियर कट इसमें दिया है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक तो सिलेंडर आएगा स्टूडेंट से इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन जेड इजिकल टू 0 टू जेड इजिकल टू एच। तो यहाँ पर जो चीज़ है स्टूडेंट, मेन चीज़ जो देखने वाली है, आपका z की तो लिमिट दे रखी है, 0 इज लेस देन इक्वल टू जेड इज लेस देन इक्वल टू एच, तो ये तो आपके z की लिमिट होगी। अब बात आती है स्टूडेंट इसमें एक्स स्क्वायर, एक ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसके निकालने के दो मेथड हो सकते हैं आपके। एक तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से y की लिमिट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, और x की हो जाएगी a। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, और बाकी ये आपको दे ही रखा है। अगर इस मेथड से आपने नहीं करना है स्टूडेंट, तो दूसरा मेथड यहाँ पर थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन करना। तो दूसरा एक मेथड और है स्टूडेंट। इसमें सबसे पहला काम आपको पता ही है क्या करता है, क्योंकि ये किसकी बात है, ये सिर्फ बात करता है सिलेंड्रिकल की, ठीक है, सिलेंड्रिकल की बात है। सिलेंड्रिकल में क्या होता है, एक्स इज पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और जैकोबियन की जब यहाँ से वैल्यू स्टूडेंट आप निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाती है, आर के बराबर हो जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर था। अब ये किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, आर की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपकी दे रखी है जेड इज इक्वल टू 0 टू ए, तो सारी की सारी जो लिमिट है आपकी, तो ये इसने दे रखा है थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू एच। तो इसका मतलब आप सिंपल सी बात है, यहाँ से आपने ये सिलेंडर होगा, इसके आपको पता चल गया। तो इसका जो इसका कहाँ है, इसका सेंटर पॉइंट इसका कहाँ पर है, 0 0 पे है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी 0 0 से स्टार्ट होती हैं। तो लिमिट आप ये कह सकते हैं। तो इसकी लिमिट देखो, यहाँ से 0 से h हो गया, और 0 से एक, अब यहाँ पर y की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी स्टूडेंट, आपकी y की लिमिट आप देखो यहाँ से x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये आपको पता है दूसरी लिमिट किसकी होती है, थीटा की होती है स्टूडेंट। इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक आपने लेना है, 0 टू 2 पाई, ठीक है। और z की तो आपको दे ही रखी है, 0 से h 0 से a तक आर की होगी। ये आपकी आर की होगी, ये आपकी क्या होगी, थीटा होगी, और ये क्या होगी आपकी z की होगी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर जो आपने ये देखा है z एक्स का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में z का स्क्वायर डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास, ये किसके पास निकल के आया है, आर के बराबर आया है निकल के। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 टू h 0 टू 2 पाई और यहाँ पर 0 टू a। ये भी वैल्यू आपने पुट करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट आर स्क्वायर जेड इंटू में आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई डी जेड को किस में चेंज कर देंगे, डी एक्स डी वाई और डी जेड को स्टूडेंट आपने, ये मैं भूल गया बताना, इसको भी चेंज करते हैं। जब आप इसमें किस में चेंज करते हैं आपको पता ही है, जैकोबियन जे। तो ये क्या हो जाएगा, डी आर डी थीटा एंड डी जेड। सिलेंडर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो सिलेंडर में जब भी आप डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करते हैं, तो डी एक्स डी वाई डी जेड को भी आपने बदलना पड़ेगा। उसकी जगह आपने क्या रखना पड़ेगा, जैकोबियन जे डी आर डी थीटा एंड डी जेड। तो जैकोबियन जे की वैल्यू आपके पास अब यहाँ मैंने समझो चेंज ही कर दिया, तो ये आर आ गया, तो ये हो जाएगा डी आर और ये हो जाएगा डी थीटा और ये हो जाएगा डी जेड। तो इसमें जो देखो स्टूडेंट, अब ये आर है जो आपका, आर को आप अंदर ले जाएंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर सबसे पहले आप करेंगे। तो 0 टू h
0 to 2 पाई और 0 to a। तो ये z हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r3 और यहाँ पर हो जाएगा z स्क्वायर बाई r। तो ये हो जाएगा dr d थीटा एंड dz। तो सबसे पहले 0 to h 0 to 2 पाई, तो यहाँ r के करेंगे तो z तो ऐसे कैसा है r की 4/4 प्लस में z स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to a, तो ये हो जाएगा 0 to h 0 to 2 पाई, ठीक है स्टूडेंट, 0 to 2 पाई। और यहाँ पर r की जगह हम क्या रखेंगे a, तो z इंटू ए की पावर 4/4 प्लस में z स्क्वायर और a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। और ये आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर बच गया डी थीटा एंड डी जेड, तो यहाँ पर बच गया डी थीटा एंड डी जेड। अब हम थीटा के इसमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे स्टूडेंट। तो 0 to h, तो इसमें तो देखो कहीं पर भी थीटा है ही नहीं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है थीटा आपने यहाँ पर a4 आप इसको a4z/4 प्लस में z की 3 a स्क्वायर बाई 2 ये ले लेंगे। और यहाँ पर ले लेंगे डी थीटा और डी थीटा की यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई, तो इसकी जगह यहाँ पर 2 पाई होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब a4z/4, तो यहाँ पर 0 to h हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में z3 a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और अगर इसमें 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे स्टूडेंट, इसको जीरो करेंगे तो 2 पाई तो आपका बाहर ही आ जाएगा। तो a4z स्क्वायर बाई 8 प्लस में z की पावर 4 a स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया स्टूडेंट। और यहाँ पर 0 to h हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पर देखो a4 h स्क्वायर बाई 8 प्लस में a स्क्वायर और h की 4/8, तो ये आएगा स्टूडेंट आपका आंसर। इसमें स्टूडेंट अब जो आपने इसमें अगर निकालना है कोई चीज़ कॉमन, तो कोई चीज़ कॉमन आप निकाल दो, अदरवाइज तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा a की पावर 4, तो a की पावर 4, तो यहाँ पर अब आपने मान लिया a स्क्वायर बाहर निकाल दिया स्टूडेंट, 8 यहाँ पर 2 पाई a स्क्वायर और h स्क्वायर, तो आपने बाहर ही निकाल दिया बाई 8 निकाल दिया। यहाँ पर क्या बच गया a स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया h स्क्वायर, तो ये आ गया आंसर। तो ये काटना चाहो तो इसको काट दो, 2 से 2 4 जा, तो पाई a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 इंटू में a स्क्वायर और पाई a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपका आंसर। तो आप इस तरह ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो आपका ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको सफियर का और करा देता हूँ ताकि आपको उसकी लिमिट पुट करने में कोई डिफ़िकल्टी आपको महसूस ना हो। तो स्टूडेंट ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो अगर चाहो तो दूसरे मेथड से भी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ से आप लिमिट निकालते रहोगे और उसको कर लोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप निकालना चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 0 हो जाएगा। तो ये उस मेथड से आपका शायद न निकले। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाले स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह नीचे आ जाता है या ऊपर आ जाता है, सीधा उसमें आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकेला है तो उसमें सिलेंडर का फार्मूला यूज कर दो। अगर इसमें नहीं है, इसमें तीनों है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो उसमें स्फीयर वाला फार्मूला पुट कर दो। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर आप क्या पुट करोगे। अब क्योंकि स्फीयर की बात आ रही है, स्फीयर की बात में मैंने क्या किया था स्टूडेंट, पुट x इजकल टू आर साइन थीटा और क्या था कोस फाइव, y इजकल टू आर साइन थीटा साइन फाइव और z इजकल टू क्या था स्टूडेंट, आर कोस थीटा था। तो स्टूडेंट इसमें मेन चीज़ इसमें क्या है कि जो जैकोबियन की आप वैल्यू निकालते वो किसके बराबर आती थी, आर स्क्वायर और
साइन थीटा के बराबर आती थी। और एक चीज़ और इसमें आती है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अगर जेड स्क्वायर आप लेते हो, क्योंकि ये आपका इज लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, तो अगर आप इसको भी करते हो ना, तीनों का स्क्वायर करते हो स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो ये हमेशा आर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो कुछ चीज़ें हैं ये आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सिंपल स्टूडेंट आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1। तो क्योंकि अब ये देखो इसमें पॉजिटिव ऑक्टेंट में दे रखा है, तो इसका मतलब सारी जीरो से लेकर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव लेनी, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर और इज लेस देन इक्वल टू 1। तो आर की तो वैल्यू आपके पास निकल आई। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, थीटा की, और थीटा के और पाई की। अब आपको पता है थीटा और पाई क्या क्या लेते हैं इसमें जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या लेते हैं, पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पॉजिटिव इसमें देखो ये आपने वैसे अगर यहाँ पर पाई एंड 2 पाई लेना था, लेकिन इसने पॉजिटिव ऑक्टेंट दे दिया, तो पॉजिटिव दोनों ही पाई बाई 2 लेनी पड़ेंगे। और जो तीसरी क्या है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू साई और इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये आपकी लिमिट आपने निकालनी थी, लिमिट आपके निकल गई। मेन तो लिमिट ही होती थी स्टूडेंट यहाँ पर। अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर जीरो टू, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ लेंगे, जीरो टू क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2। मान लिया ये आपका फाई हो गया, जीरो टू थीटा पाई बाई 2, और ये आपका आर हो गया, और जीरो टू क्या है 1। तो ये है डी एक्स डी वाई एंड डी एक्स डी वाई डी जेड, और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस में आर का स्क्वायर। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैकोबियन डी आर डी थीटा एंड डी फाई। एक बार फिर मैं बता देता हूँ स्टूडेंट कि ये आपने जो ये डी एक्स डी वाई एंड डी जेड को चेंज करते हैं, इनकी जगह सब्सटीट्यूट करते हैं। अब जब इनकी जगह सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसमें तो क्या था, जैकोबियन जे डी एक्स डी वाई डी जेड आ गया था। यहाँ पर भी वही आ जाएगा स्टूडेंट, जैकोबियन डी आर डी थीटा और डी जेड था उसमें सिलेंडर में। तो यहाँ पर क्या है, जैकोबियन जे डी आर डी थीटा एंड डी फाई। तो ये चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट आपने करनी है, डी आर डी थीटा एंड डी फाई। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आपने जैकोबियन जे की वैल्यू क्या थी आपको पता है, आर स्क्वायर, और यहाँ पर साइन थीटा इसमें लेते हैं, और डी आर डी थीटा एंड डी फाई हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ जो चीज़ देखने वाली ये चीज़ है, ये देखो आप, एक तो यहाँ पर जीरो टू पाई बाई 2, जीरो टू पाई बाई 2 और जीरो टू 1, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स डी आर डी थीटा एंड डी फाई। इसकी जगह तो क्या लिख दिया, डी आर डी थीटा एंड डी फाई लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में आर का स्क्वायर, और एक हो जाएगा आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट ये आपकी यहाँ लिखनी है आपने। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा जीरो टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस में आर स्क्वेयर और साइन थीटा और डी थीटा एंड डी फाई। तो एक चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखनी है, 1 बाई 1 अगर आप इसको सोल्व करते हैं, मान लिया मैं इसको आपको यहाँ पर कर देता हूँ स्टूडेंट, इसको मान लिया यहाँ पर आपने एक ये ले लो 0 to 1, अगर मैं इसको यहाँ 0 to 1 है आर स्क्वेयर और 1 माइनस में आर स्क्वेयर कि इसकी वैल्यू डी आर, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो देखो आर स्क्वेयर से तो आर स्क्वेयर डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो आप यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे साइन टी। ये इंटीग्रेशन आना आपको बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर आर की वैल्यू 0 है तो साइन टी की भी वैल्यू, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। टी की वैल्यू आर इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू भी क्या होगा 0, व्हेन आर इक्वल टू 1 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट पाई बाई 2। तो अब यहाँ पर आर इक्वल टू साइन टी, तो 1 माइनस ऊपर क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, तो ये आ गया, तो ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर टी, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस में साइन टी, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस टी, और कोस टी ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जब यहाँ पर कोस स्क्वायर टी तो नीचे कोस टी आ जाएगा, कोस टी और डी आर जब आप निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा कोस टी डी टी। तो इसमें दो स्टूडेंट इसमें क्या आएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ साइन स्क्वायर टी आ गया, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट, कोस स्क्वायर टी तो डिवाइड बाई कोस टी आ जाएगा,
और यहाँ पर कोस टी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा स्टूडेंट। तो कोस टी से तो कोस टी कट गया स्टूडेंट और डी टी आ गया, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर टी और ये आ जाएगा डी टी। तो स्टूडेंट ये आपने देखा ही था, अगर आपने शायद याद हो कैलकुलस का, जो कि फर्स्ट ईयर में आपने कैलकुलस की थी, अगर वो फार्मूला आपने याद हो तो साइन स्क्वायर टी और डी टी अगर ये फार्मूला होता है तो इसको आप क्या निकालते हैं यहाँ पर, या तो इसको गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन से भी आप निकाल सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पर अब इसमें वैसे भी अगर इसको निकालना चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं इसको। ये क्या फार्मूला होता है 1/2 और इसमें 2 माइनस में 1 हो जाता है तो 1 हो गया और नीचे डिवाइड बाई 2 होता है, तो उसके बाद लास्ट में जाके क्या होता है π/2 होता है, तो ये π/2 होगा तो ये π/4 आ गया। तो इसकी वैल्यू आप निकालने के लिए वो कैलकुलस के वो भी रिडक्शन फार्मूला आपने किया था वो भी आप यूज़ कर सकते हो और बीटा एंड गामा फंक्शन को भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी हो। तो कहने का मतलब जो ये वैल्यू आपकी आई थी स्टूडेंट, ये वैल्यू इसकी जगह 0 to π/2 और 0 to π/2 इसको आप यहीं पे कर लो, इसको I1 मान लो, I1 इजकल टू ये वैल्यू लेकर यहीं निकाल लो। उसके बाद इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी स्टूडेंट, ये आ गई आपकी π/4 और यहाँ पर हो जाएगी साइन थीटा और यहाँ पर डी थीटा एंड डी फाई आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें जो ये चीज़ आपकी आ गई स्टूडेंट, इसके अंदर आपने साइन थीटा π/4 डी थीटा एंड डी फाई होगा। अब इसमें आप π/4 तो आप बाहर निकाल लो, π/4 आपने बाहर निकाल दिया तो 0 to π/2 हो जाएगा और ये आप लिमिट किसकी है, ये थीटा की लिमिट मान लो, तो ये साइन थीटा होगा। साइन थीटा को आप क्या कर सकते हैं माइनस में कोस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसको ले लो 0 to π/2 ही ले लो, इसको 0 to π/2 और इसको अगर आप करते हैं स्टूडेंट π/4 0 to π/2 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कोस π/2 माइनस माइनस प्लस में कोस 0, तो ये आ गया कोस π/2। आप कोस 0 किसके बराबर होता है 1 होता है, कोस π/2 किसके बराबर होता है 0 होता है, तो ये सीधा 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 1 आ गया, तो ये और यहाँ पर बच गया d5, तो π/4 यहाँ पर होगा π/4। अब यहाँ पर आपका क्या बच गया, सिर्फ ये 1 बच गया, तो यहाँ पर 0 to π/2 1d5 बच गया और 1 को आप क्या कर सकते हैं इसमें 5 हो गया, तो यहाँ पर हो गया π/4 इंटू में π/2 इजिकल टू π²/8। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट आपका। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सब्स्टिट्यूट के मेथड से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपकी 3.2 एक्सरसाइज भी खत्म होगी और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में जो मैंने आपको जो मेन चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दी। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन आप चाहो तो कर लेना, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन मैंने इसको करा दिया है और आगे जो लियोविलीज डिरिचलेट इक्वेशन है उसको मैं नहीं कराऊंगा, फिर कभी अगर मौका मिला तो करा दूंगा। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।